जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Y2S स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं घातांक और करड़ी के सवाल के बारे में। इसमें कुछ रूल और कुछ सवाल होंगे जिसके आधार पे हम आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे, ताकि आप जितने भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर ले जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कुछ घातांक के नियम और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं घातांक और करड़ी को। सबसे पहले थोड़ा सा घातांक और करड़ी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। करड़ी का जो चिन्ह होता है, इसको करड़ी का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर ऐसे करके करड़ी में यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है घनमूल, अन्यथा अगर नहीं कुछ लिखा है तो यहाँ पे 2 छिपा होता है और इसका मतलब होता है कि वर्गमूल निकालना। ठीक है, करड़ी का मतलब, करड़ी का चिन्ह ये होता है। और घातांक के बारे में जानेंगे तो जैसे हमने कोई नंबर लिया और उसके सर पे हमने कोई और एक डिजिट या कोई और नंबर लिख दिया, जैसे ये 4 की पावर 2 ऐसे हमने लिखा, तो इसको बोलेंगे घातांकांक। ठीक है, क्या बोलेंगे? घातांक। ठीक है, तो चलिए अब इतना तो आपको बेसिक जानकारी पता ही होगी। आगे हम इसके बारे में देखते हैं जो फार्मूला है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। तो आपको अगर बेसिक से भी नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको पूरा बेसिक से जानकारी देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो इसका नियम है घातांक के नियम में लिखा कि ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े डॉट डॉट करके n बार है, यानी कि उसमें नंबर दे सकता है आपका 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a की पावर n, यानी जितनी बार होगा उतनी बार उसकी गुड़े में होगा तो उतनी बार उसकी क्या लगा देंगे हम लोग? पावर लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, जैसे हमने लिखा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। अब देखते हैं इसमें कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे हम 2 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? 4, यानी इसकी घात हो जाएगी 4। इसमें दोस्तों 2 की घाते 4 जो है, इस वाले को हम लोग बोलते हैं घात, या इसको इंग्लिश बोलते हैं पावर। और जो ये नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं घात और नीचे वाले को बोलते हैं क्या है? आधार बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमने पहला नियम बताया, पहले नियम यही होगा कि अगर कोई संख्या बार बार गुणा करके ऐसे लिखी गई है और जितनी बार लिखी गई है बस उसके ऊपर क्या लिख देना? उतनी संख्या लिख देना। जैसे 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। अब यहाँ पे लिखा गया 2 की घाते, तब कितना हो जाएगा? 2 कितनी बार है? 4 बार, तो हमने ऐसे लिखा। ऐसे एग्जाम्पल और एक लेते हैं, जैसे हमने लिखा 4 4 4। 4 कितनी बार लिखा गया दोस्तों? 3 बार लिखा गया, तो इसका मतलब 4 लिखेंगे और 4 की घात कितनी लगा देंगे? 3। ऐसे जितनी बार भी दिखेगा उतनी बार आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये था आपका पहला नियम घातांक का और इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। दूसरा नियम क्या बोलता है कि यदि कोई संख्या a की पावर m गुड़े a की पावर n गुड़े a की पावर p लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि a टू द पावर m प्लस n प्लस p, जहां पे दोस्तों a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 इसमें से कोई a हो जाता है तो वहां पे सभी का मान क्या हो जाएगा? 0। तो 0 ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे सवाल इससे बन सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने लिखा 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 4, ऐसे हमने लिखा 2 की घाते 2 2 की घाते 3 और 2 की घाते 4। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया a की पावर m a की पावर n a की पावर p बराबर a की पावर m प्लस n प्लस p, ऐसे करके लिखा गया है। तो इस आधार पे ये भी दिख रहा है कि जो नीचे वाला सब आधार है सब बराबर है। ऊपर वाली घात को नहीं देखना, नीचे वाले आधार को देखना है और इन आधारों के बीच में जो सिंबल है उसको देखना है, गुणा का है कि भाग का है। अगर गुणा का है तो इन सभी आधारों में से किसी एक आधार को हम नोट कर लेंगे। बाकी अगर ऐसा गुणा करके लिखा गया है तो बाकी सभी ऊपर वाली घातों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। इस आधार पर अगर हम लिखेंगे इसको तो हो जाएगा 2 3 5, अब 5 4 कितना हो जाएगा? 9। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 की घाते कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा 3 की पावर 3 गुड़े 3 की पावर 5, ऐसे हमने लिखा। और भी नंबर हो सकते हैं इसके आगे, तो हमने बस 2 ही नंबर को लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों का आधार जो है वो सेम है। अगर आधार बराबर रहता है, बीच में मल्टीप्लाई रहता है यानी गुणा रहता है, तो उन आधारों में से किसी एक आधार को लिखते हैं और ऊपर वाले घातांकों को हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की घाते 8, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा नियम। अब चलिए तीसरे नियम के बारे में हम लोग जानते हैं।
तीसरा नियम में क्या बोल रहा है कि a की पावर m भागे a की पावर n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर m बटे a की पावर n। ये दोनों चीज जो लिखी गई वे सेम लिखी गई है। ये बट्टे का मतलब ही होता है भाग, और यहाँ पे इसका जो आंसर निकल के आएगा वो a की पावर m माइनस n। कब, जब m माइनस n कब होगा कि जब m का मान बड़ा होगा तब हम उसको ऐसे लिखेंगे। यदि अगर यहीं पे m का मान छोटा हो गया n से तो उस आधार पे आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, तो उसको हम इस फार्मूले से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अगर m और n का मान दोनों का सेम हो जाता है तो उस स्थिति में आंसर हमारा 1 आएगा। अब चलिए इसको उदाहरण के आधार पे हम तीनों के बारे में समझाते हैं। देखिए पहले वाले को अगर हम लिखते हैं, हम इसके आधार पे ज्यादा देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के जो आंसर बनते हैं, सॉरी क्वेश्चन जो बनते हैं इसी टाइप के बनते हैं पेपर में, ठीक है। तो हम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 1, ऐसे हमने लिख दिया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इधर लिख दिया हमने 5 टू द पावर 3 5 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 3, ऐसे हमने अगर लिख दिया तो इन दोनों को इस आधार पे जो दिख रहा है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 1 ऐसा दिख रहा है, तो इसके जैसा दिख रहा है। तो जब इसके जैसा दिखेगा तो इसमें अगर ये बट्टे में है तो उसका मतलब कहा जाएगा भाग, और इन दोनों आधार में से एक को नोट करेंगे। हाँ, एक बात याद रखना होगी, आधार दोनों का सेम होना चाहिए, तब घातांकों को आपस में माइनस या प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आधार दोनों का सेम, उसमें से एक नोट करेंगे, और यम का मान यहाँ पे दिख रहा है बड़ा यानी 3 ऊपर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या लिखा है 2 की घाते 1। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो 2 की घाते कितना आएगा 2, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से अगर इसको देखते हैं तो हमने बोला दोनों का आधार सेम है, बटे वाली संख्या का आधार जो सेम है, तो उसमें से किसी एक आधार को नोट करेंगे, और जो ऊपर वाला आधार रहेगा 4, उस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 की घाते 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा यानी 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 5। और एक हमेशा किसी भी संख्या की पावर 1 हमेशा छिपी रहती है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है 5 लिखा है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे वाले के बारे में देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या बोलता है कि अगर हमने यही संख्या ऐसे लिखी 3 की पावर 2 और लिख दिया हमने 3 की पावर 3, इस आधार पे अगर हमने इसको लिखा तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो ऊपर वाली पावर है वो m को डिनोट कर रही है यहाँ पे, और नीचे वाली जो है n को डिनोट कर रहे थे। इस आधार पे क्या होगा, दोनों में से किसी एक को लिखेंगे और 2 में से क्या करना हमको माइनस का 3 कर देना है। तो जब ऐसा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की घाते 2 में से 3 घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा 1। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3 की घाते 1, क्योंकि अभी अगला रूल हम बताएंगे तो ये जो माइनस की घात है वो नीचे आके प्लस हो जाती है, ठीक है। आगे वाले रूल में हम बताएंगे, ठीक है। इस आधार पे अगर देखिए अगर m का मान यानी कि ऊपर वाली घात का मान छोटा होता है और नीचे वाली मान घात का मान अगर बड़ा होता है तो आंसर हमेशा उसका घात का माइनस में आएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरे वाले को देख लेते हैं। यदि दोनों संख्याओं का मान यानी कि m और n का मान सेम आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं उसको, जैसे हमने लिखा 2 की घाते 3 बटे 2 की घाते 3। तो ऐसा तो आपको दिख ही रहा है कि अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या में वही उसी संख्या से भाग देते तो आंसर हमेशा क्या आता है, ये हो जाएगा आपका आंसर 1, ठीक है। अब चलिए अगले वाले को देखते हैं। अगला वाला क्या है हमारा घातांक का नियम चौथा वाला। यदि लिखा गया है a की पावर m पूरे की पावर n लिखा है, ठीक है। तो जब भी कोष्टक के बाद पावर लगी हो और कोष्टक के अंदर कोई पावर हो तो हमेशा याद रखिएगा कि उन दोनों पावरों का आपस में क्या होता है गुणा होता है, ठीक है। जैसे कि अब ये जो संख्या a की पावर m है ये पावर की पावर लगी है तो इसका मतलब इन दोनों पावर का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। हाँ, याद एक बात रखना है कि अगर ये संख्या के बीच में कोष्टक आया है तो, अगर कोष्टक नहीं आया है, मान लेते हैं ऐसा लिखा है a टू दी पावर m की पावर m लिखा है तो ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। आगे हम इस रूल को आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे हमने लिखा 3 टू दी पावर 2 पूरे की पावर 4, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने बोला 3 की घाते 2 और उसकी घात कितनी है 4, इसका मतलब इस पूरे की घात कितनी है 4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब कोष्टक लगा रहे और घात की घात लिखा रहे तो उस टाइम में इसका दोनों का आपस में गुणा होता है, तो हो जाएगा 3 और 4 और 2 की घात का गुणा होगा तो 4 दूना के हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमने लिखा
2 की घाते 5 और यहाँ पे लिख दिया हमने 6। तो अब आपको इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं कितना आएगा। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, 8 की पावर 2 और पूरे की पावर 6। तो इसके आधार पे इसका आंसर क्या मिलेगा आपको। अब इन दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, तो 8 की घाते कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये आई होप आपको ये चौथा वाला नियम भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम 5वें वाले नियम की तरफ। तो 5वां नियम देखते हैं इसमें क्या बोलता है। तो 5वें नियम में क्या दिख रहा है दोस्तों, ए इंटू, दोस्तों जब भी कोई ABCD ऐसे नंबर लिखा है, इनके बीच में अगर कुछ नहीं चिन्ह है, कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि इनके बीच में किसका निशान छिपा रहता है, गुणा का। ठीक है, तो उसी प्रकार से A की पावर, अब देखिए किसी भी मल्टीपल यानी किसी भी गुणांक में जितनी भी नंबर हैं गुणा में, सभी की पावर अगर n लिखी गई है तो ये पावर सब पे चढ़ जाएगी। A की पावर n हो जाएगी, B की पावर n हो जाएगी, C की पावर n हो जाएगी, और सभी किस में लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पे यहाँ पे n होना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पे क्या मिलेगा आपको, सॉरी यहाँ पे B होगा, यहाँ पे n होगा। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की पावर n और B की पावर n और C की पावर n। तो अब चलिए इस पे क्या देखते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने 24 लिखा, तो इस 24 की पावर को हमने क्या कर दिया, हमने 2 कह लिया। ठीक है, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका गुणाखंड करके इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2, 3 और 4, इसकी पावर हमने 2 लिखा। ठीक है, तो अब क्या होगा दोस्तों, 2 की पावर जो होगी इस पे भी चढ़ेगी, 2 की पावर इस पे भी चढ़ेगी, 2 की पावर इस पे भी चढ़ेगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, ये 5वां भी समझ में आएगा। आप 6वें के बारे में चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 6वां वाला जो हमारा रूल है वो A बटा के B पूरे की पावर n। अब ऐसा अगर लिखा रहे तो ये पावर जो होगी इस A पर भी जाएगी और इस B पर भी जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा 2 बटे हमने लिखा 5 और उसकी पावर को हमने लिख दिया 3। तो इस आधार पे हमने क्या बोला कि जो n पावर लगी है वो इस पे भी जाएगी, इस पे भी जाएगी। अगर कोष्टक में लिखा गया है तो ये पावर इस पे लगेगी तो हो जाएगा 2 की घाते 3 पूरे के बटे, और 3 पावर इस पे भी लगेगी, इसका मतलब 5 की घाते 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक और आपको लिख के दे रहे हैं, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। 5 बटे 6 की पावर 6, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों, आगे अब 6वें के बाद 7वें रूल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा गया। तो दोस्तों, जो अगला हमारा घातांक का जो 7वां नियम है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। आपको तो पहले से ही पता है कि A की पावर m और A की पावर n, ये जो नीचे वाला होता है वो होता है आधार, और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं घात। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यदि A की पावर m बराबर A की पावर n है, यानी दोनों अगर आपस में बराबर हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको याद रखना होगा कि यदि A की पावर n m और A की पावर n दोनों अगर आपस में बराबर हैं, तो ये यहाँ पे जो भी नंबर से लिखेंगे सबका आंसर दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे यह बात ये ध्यान रखनी है कि अगर इधर का आधार और इधर का अगर आधार दोनों का सेम है, अगर बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड दोनों का अगर आधार सेम है, तो जो उसकी घात होगी वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यदि दोनों संख्याओं के आधार सेम है और बराबर का बीच में चिन्ह लगा है, तो उसमें जो घातांक है यानी घात है वो भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, उसी प्रकार से जो 8वां है वो क्या बोल रहा है, यदि A की पावर n बराबर B की पावर n है, तब A बराबर B होगा। यदि n बराबर n हो, यानी कि घात अगर आपस में बराबर हो, तो उसके आधार भी आपस में बराबर होंगे। ये भी बात आपको दोनों याद रखनी है। ठीक है, अगर किसी घातांक के सवाल में A की पावर m A की पावर n यानी कोई संख्या हो सकती है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, जैसे हमने लिखा 2 की घाते x बराबर 2 की घाते 4, ऐसे अगर हमने लिख दिया तो हमने ये बोला कि यहाँ पे आधार दोनों का सेम है, तो यहाँ पे आधार सेम है, तो इसका मतलब अगर आधार सेम है तो घातें आपस में बराबर होगी। तो अगर इन दोनों का आधार सेम है तो इसकी घात आपस में बराबर होगी। इसका मतलब क्या होगा कि x बराबर कितना मिलेगा, ये 4 के बराबर होगा। ठीक है गाइस,
यही आपको बताना था, ठीक है। अगर आधार सेम है तो घातें भी बराबर होंगी। अगर इसमें क्या लिखा गया है, अगर इसमें घात सेम है, अगर इसमें घात सेम है तो आधार बराबर होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा 2 की घातें 2 बराबर 2 की घातें, सॉरी यहाँ पे y की घातें हमने बोल दिया, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, यदि हमने लिखा x की पावर 2 बराबर, यहां पे अगर हमने लिख दिया y की पावर 2 ऐसे करके लिख दिया, यहां पे आप नंबर भी ले सकते हैं तो भी सही रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर दोनों का घात सेम है, देखिए x की घातें 2 और y की घातें 2, इसमें दोनों का घात सेम है, अगर घात सेम हो तो उसका आधार क्या होगा, ये बराबर होगा आपस में। इसी प्रकार से ये वाला घातांक का नियम था, ठीक है। अगले वाले नियम में बढ़ते हैं, तो अगला वाला जो नियम है वो बोल रहा है कि यदि a की पावर 0 हो तो उसका मान 1, और a की जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमने बोला कि a की घातें 0 बराबर 1, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर 2 लिखा गया है, 2 की घातें 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा कोई भी नंबर, बड़ा वाला छोटा वाला कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसकी घात अगर 0 लिखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। ये बात आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगले वाले रूल को, जो 10वां रूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए इसमें क्या है कि यदि a की पावर माइनस का n लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 बटा के a की पावर प्लस का n, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या की घात माइनस में है तो अगर हम उसका व्युत्क्रम करेंगे तो वो घात किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। जब नीचे जाएगी तो जो घात माइनस है वो प्लस हो जाएगी, अगर ऊपर घात प्लस है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में हमने बोल दिया कि अगर हमने लिखा 2 की घातें माइनस का 3, तो इस आधार पे अगर हम घात को प्लस करना चाहें तो लिखेंगे 1 बटा इसके आधार पे 2 की घातें 3 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। या एक चीज और हम कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं तथा कि अगर कोई संख्या 2 की घातें अगर कोई संख्या प्लस में लिखी गई है तो उसको जब हम बट्टे के नीचे में लाएंगे तो 2 की घातें माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बात सेम है, ठीक है, कि अगर कोई संख्या घात में अगर माइनस में है तो बट्टे में ले जाएंगे, एक के बट्टे में नीचे घात के रूप में लगाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, अगर कोई प्लस है तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों बातों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला वाले को देखते हैं। अगला वाला जो ग्रामर रूल है, ग्रामर रूल में क्या कहता है, यदि a की पावर 1 बटा के b की पावर पूरे की पावर m है, a बटा b पूरे की पावर m है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b को ऊपर कर देंगे, a को नीचे कर देंगे, पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये कैसे आया थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2 की घातें 2 बटे के 3 और उसकी पावर हमने कितना लगाया, 2 लगा दिया, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो 3 को हमने ऊपर किया, 2 को नीचे किया, तो घात जो होगी वो हो जाएगी माइनस की 2। अब ये देखते हैं कैसे ये आया, ठीक है। हम इसमें ये कैसे आया इस वाले रूल के आधार पे बताएंगे, ठीक है। जैसे हमने ये लिखा कि इस वाले से पहले वाले रूल हम यहां पे पता लगाएंगे कि अगर हमने पीछे वाले रूल में बताया था, यदि कोई संख्या बटे में लिखी गई है ऐसे a की पावर a बटा के b की पावर n लिखा गया तो उसकी वैल्यू क्या आती है, a की पावर n और b की पावर n। इसका मतलब कहने का ये है कि जब भी किसी संख्या की घात लगी है तो वो घात हमेशा भिन्न के अंश और हर दोनों पे चढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हो जाएगा 2 की घातें 2 हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा 3 की घातें 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी 2 की घातें 2 ही होगा, 3 की घातें 2 ही होगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात इस पे भी चढ़ेगी, 2 की घात इस पे भी चढ़ेगी, पिछले वाले हमने रूल में बताया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर ला देते हैं। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी कि जो घात प्लस है जब उसको ऊपर ले जाते हैं, यानी 3 की घातें माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 की घातें माइनस का क्या हो जाएगा, 2। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इसके बराबर तो ये होगा, अगर 2 की घातें 3 प्लस में है तो ये अगर ऊपर ले आते हैं, यानी यहाँ पे ले आते हैं, यानी ऊपर ले आते हैं, तो उसका मतलब माइनस में घात चढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम किसी घात को हम ऊपर से नीचे लाते हैं, किसी घात को ऊपर से नीचे लाते हैं तो अगर प्लस है तो वो हो जाएगी माइनस। तो 2 की घातें हम लिख देते हैं माइनस का 2।
अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 3 हो गया और बटे कितना हो गया 2, और दोनों की घात कितनी है -2, सेम है, तो उस घात को हम एक ही बार में लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मतलब इसके बराबर ये वाला हो सकता है। ठीक है, देखिए a बटा के b की घात m बराबर b बटा के a की घात माइनस का m, बस घात क्या हो जाएगी, अगर हम भिन्नों को चेंज करते हैं अंश और हर को, तो उसकी जो घात है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अगले वाले जो 12वें टाइप का है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 12वें में क्या लिखा गया है, a माइनस a की पावर n। ठीक है, यहाँ a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा गया है a माइनस a की पावर n, तो प्लस में इसका आंसर तब आएगा जब इस n का मान हम कोई भी सम संख्या रखेंगे। सम संख्या में क्या होता है, 2 4 6 8 10 ऐसे करके। अगर हम n का माइनस आए a का मान माइनस में आएगा तब जब हम n का मान विषम धनात्मक विषम कोई संख्या रखें। तो जैसे हम यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, अगर हमने कहा कोई संख्या ले लेते हैं -2 और इसकी पावर पहले क्या लगाते हैं, n का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक सम होना चाहिए, तो सम का मतलब हम लगा देते हैं 4। अगर कोई भी संख्या ऋणात्मक में है, उसकी पावर, अगर कोई भी संख्या ऋणात्मक में है और उसकी अगर घात पावर अगर वो लिखी गई है सम संख्या में, तो उसकी वैल्यू हमेशा जो आएगी वो कैसी आएगी, धनात्मक आएगी, प्लस आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घाते इसकी जो भी वैल्यू आएगी, तो इसका हम निकाल लेते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, तो इसकी जब भी वैल्यू आएगी 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, तो आंसर जब भी आएगा इसका प्लस में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। अगर हमने यहीं पे कहा -2 और इसकी पावर हमने 3 लगाया, तो जब भी इसकी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो इसका मतलब माइनस का क्या आएगी, 8 आएगी। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। अब ऐसे ही 13वें वाले नियम को देख लेते हैं। रूल तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हमने 13 रूल जो घातांक के होते हैं उसी नियम के बारे में बताया जो कि परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये तीनों आपस में ही बराबर लिखे गए हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मतलब आपस में तीनों बराबर ही हैं। जैसे हमने ये कहा, यहां से लेते हैं, जैसे हमने कहा a टू दी पावर 1 बटा के q, और पूरे की पावर क्या कर दिया हमने, p कर दिया। तो ये वाला हमारा जो रूल दिख रहा है वो तीसरा या चौथा रूल दिख रहा है। जैसे हमने बताया था कि a की पावर m लिखा है, उसकी पावर n, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो उसी आधार पे अगर हम a की पावर 1 बटा के q करें और गुणे इसका इसमें गुणा होगा 1 बटा के q में, तो p का जब गुणा कराएंगे तो गुणा दोस्तों हमेशा अंश में होता है, तो a की पावर हो जाएगा p बटा के q, ये इसका हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है तो इसका गुणा होता है 1 में, यानी अंश हमेशा किसी भी नंबर्स के का गुणा भिन्न में अगर कराते हैं तो हमेशा उसके अंश में होता है, तो जाएगा p बटा के q। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए इस पे एक सवाल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 5 की पावर 1 बटा के 3, अब पूरे की पावर क्या कर दिया हमने, 6 कर दिया। कितना कर दिया, 6 कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि 5 की घातें 1 बटा के 3 और गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर की घात जो ऐसे लिखा गया कोष्टक में, और कोष्टक में पूरे का घात जो होगा ऐसे गुणा होता है। हमने पहले वाले रूल में इसके आधार पे बताया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 की घातें इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 6 बटे हो जाएगा 3, और इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, यानी कि 5 की घातें 2 हो जाएगा आपका ये आंसर। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5 5 25। ठीक है, ये आपका मिलेगा। 13 रूल हमने इसमें बताए पूरे, और इसी नियमों को अगर फॉलो करते हैं तो सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व। दोस्तों, अभी तक हमने घातांक के नियम के बारे में जाना, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग करड़ी के नियम के बारे में भी जान लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए इसमें करड़ी के कुछ नियम है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसी को होते तो बहुत सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट हमने उसी के बारे में इसमें चर्चा की है। ठीक है, देखते हैं करड़ी का नियम को सीखने से पहले कुछ हम करड़ी के जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में जान लेते हैं कि करड़ी की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। ठीक है गाइस, देखिए पहले करड़ी के जोड़ के बारे में जान लेते हैं। देखिए जैसे हमने लिख दिया करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में, तो ऐसे लिखा, तो वे संख्याएं जो अगर करड़ी में सेम है तो वे संख्याएं आपस में जुड़ सकती हैं, घट सकती हैं। ठीक है, ये दोनों हो सकती हैं। जैसे हमने लिखा कि अगर ये करड़ी लिखा गया 2 बार और ये करड़ी 2 बार लिखा गया, 2 बार करड़ी में 2 लिखा गया, ये 1 बार ही करड़ी में 2 लिखा गया है,
तो कोई भी संख्या जैसे हम लिखते हैं कि a प्लस का 2a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक बार ये और दो बार मिलके कितना हो जाएगा, 3 बार ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी एक बार कर डी में 2 और 2 बार कर डी में 2, कुल मिलके कितना हो जाएगा, 3 बार कर डी में 2। अगर हम एक बात और करते हैं, जैसे हम लिया कर डी में 3 प्लस का कर डी में 2, अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो इसको हम नहीं जोड़ सकते, इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि करडी में 3 और करडी में 2 को आपस में हम नहीं जोड़ सकते। जैसे ऐसे नहीं कर सकते कि दो करडी में 3 और करडी में 2 मिलकर 5 हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि इसका वैल्यू रख के उसको तब जोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या होने के कारण निरंतर चलती जाती है, इसलिए इसको जोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका तो जोड़ हो गया। अब इसी आधार पे हम घटाने को भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा, अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, करडी में 2 ही हमने लिया, छोटी नंबर्स को मान के 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया 5 बार करडी में 2 और यहाँ पे लिखा गया माइनस का 2 बार करडी में 2। इसका मतलब क्या है कि 5 बार करडी 2 में से 2 बार करडी 2 घटाया गया है, तो 5 में से 2 अगर घटाते हैं इन नंबरों को आपस में तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 बार करडी में क्या हो जाएगा, 2। अगर हम यहीं पे कहते हैं कि 5 करडी में 5 और माइनस का करडी में 2, इन नंबर्स को घटाएं तो ये नहीं घटेगा, ठीक है। करडी का ये रूल है, ठीक है। तो जोड़ घटाना ऐसा करते हैं, जोड़ घटाना तो करडी का समझ में आ गया होगा। अब करडी के कुछ गुणा और भाग के बारे में समझते हैं। जैसे हमने लिखा करडी में 3 और करडी में लिखा हमने 2 लिखा, तो जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो एक ही करडी लगाएंगे, उन दोनों करडी में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करडी का गुणा आपस में होता है, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 गुना के 6, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 6 करडी में 6 आएगा, ठीक है। और अगर हमने लिखा यहाँ पे करडी में 3 गुणे करडी में 3 कर दिया, तो दोस्तों इस आधार पे गुणा तो होगा, करडी में 9 आएगा, और करडी में 9 का मान कितना होता है, 3, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आंसर आएगा। इसलिए ये कहते हैं कि अगर करडी में दोनों संख्याएं सेम लिखी गई है और करडी में है, तो उन दोनों में से किसी एक नंबर को नोट कर लेते हैं, उसके अंदर वाली संख्या को, ये हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे। अगर ऐसे ही लिखा गया है करडी में 3 और बटे करडी में 3 लिखा गया भाग के रूप में, तो कट के कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और अगर बात करते हैं इसमें, तो जैसे हमने लिखा करडी में 2 ऐसे लिखा गया है और लिखा गया करडी में 3 ऐसे लिखा गया है, तो उसको हम एक ही करडी में लिख देंगे, हो जाएगा 2 करडी में 3, ऐसे करके 1 करडी में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है करडी में 2 बटे करडी में 5, अगर ऐसे भी संख्या लिखी गई है तो इन दोनों करडी को हम एक साथ कर देते हैं और बटे में क्या लिख देते हैं, 2 5 लिख देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये आपका मिलेगा आंसर, ठीक है। भाग का ये भी रूल है, गुणा का भी रूल है, हमने जोड़ घटाना सभी का रूल बता दिया। अब आइए समझते हैं करडी के कुछ नियम के बारे में। तो करडी का जो पहला नियम है, लिखा गया है करडी में ए, ठीक है। यहाँ जो n लिखा गया है वो n क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। हमने पहले ही बता दिया था कि जब भी करडी लगेगी तो उस करडी के कुछ अगर नहीं होगा तो ये समझिएगा वहां पे 2 होगा, और करडी के जो नंबर्स होते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखना है, 2 से ही स्टार्ट करते हैं, तो करडी को हम 2 से स्टार्ट करके आगे तक बढ़ाते ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे करके 5 हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो इस आधार पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम n की जगह कोई 2 से लेके नंबर लिखते हैं तो आपका क्या आएगा, a की पावर 1 बटा के n आएगा। जैसे हमने कहा कि अगर हमने लिखा करडी में 5 लिखा, तो यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं, जब कुछ नहीं लिखा होगा तो आपको याद रखना होगा कि हमेशा क्या होगा, वहां पे 2 होगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें सही रूप में तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब ये हो जाएगा करडी का जब भी जो भी यहाँ पे नंबर लिखा रहेगा वो नंबर हमेशा 1 के बट्टे में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में यहाँ पे कितना छुपा रहता है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, मतलब क्या हो जाएगा 5 की घाते 1 बटा के 2। और भी अगर हम देखते हैं तो हमने कह दिया कि यहाँ पे लिख दिया गया 3 और इसके अंदर लिख दिया गया 6, यानी कि करडी का अब यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है। तो इस आधार पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा के, अब यहाँ पे 3 है तो क्या लिखा जाएगा 3। उसी आधार पे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 लिख देते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, 2 की घाते 1 बटे के 5। हमेशा n को जो मान होगा 2 4 5 जो भी यहाँ पे रखा जाएगा वो हमेशा बट्टे में जाएगा 1 के, ठीक है, उस नंबर्स के ऊपर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इस वाले रूल के बारे में थोड़ा समझते हैं। अभी हमने वहां पे रूल बताया था करडी का कि जब भी कोई संख्या करडी के अंदर 2 ठोकर के लिखी गई है तो उसको अलग अलग बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हम देखें तो n और a को हम अगर अलग करते हैं और b को अलग करते हैं तो दोनों करडी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, और उसको नंबर्स को अलग अलग करके करडी में लिख सकते हैं। और अगर गुणा कराते हैं तो फिर यही आएगा, ठीक है।
अभी भाग गुणा वाले रूल में हमने यही बताया था कि 2 करड़ी में और करड़ी में 3 गुणा कराते हैं तो हमेशा दोनों करड़ी का गुणा हो जाता है और उसको तोड़ भी सकते हैं। तो इस आधार पे इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, अब a की पावर करड़ी में a और करड़ी में b की वैल्यू क्या हो जाएगी, n का वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं 1 के बट्टे के n गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा b के और 1 के बट्टे क्या हो जाएगा n, ये हो जाएगा आपका इसका जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसी आधार पे आगे बढ़ते हैं तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। दोस्तों इसमें हमने क्या बोला था कि अगर हम ऐसे भाग में लिखे हैं, ऐसे हमने नंबर्स लिखे थे करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3, तो इसको हम 1 करके लिख सकते हैं, ऐसे करके 2 बटा के 3। और अगर हमने ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो उस नंबर्स को हम ऐसे लिख के अब करेंगे हल। ठीक है, इसको करते हैं तो हो जाएगा करड़ी में a हो जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी में b हो जाएगा। ठीक है, अब इस आधार पे क्या मिलेगा, a की पावर, इसका मतलब होगा 1 बटा के n और इसका मतलब होगा b बटा के 1 बटा के n। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, आगे वाले इसको देखते हैं तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है करड़ी में a की पावर m है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ का मतलब हो जाएगा आपका, पहले हम इसके अंदर को हल करते हैं तब जाके ये आंसर को लाएंगे। जब इसके अंदर को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की घाते और इसका करड़ी का वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बटा के जो नंबर लिखा गया है उसको लिख देंगे। अब पूरे की पावर पहले से कितना है यम है तो यम लिख देते हैं। अब घातांक के रूल में जाते हैं तो हमने बोला था जब भी कोई कोष्टक के अंदर घात के ऊपर घात लगी हो तो इन दोनों का हो जाता है मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा a और m और इसका जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1 बटा के n। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, a की पावर m का गुणा हमेशा ऊपर होगा तो m बटा क्या हो जाएगा n हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो तोड़ के हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे वाले की तरफ बढ़ते हैं तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले हम इसके अंदर वाले को सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाले को करेंगे। देखिए दोस्तों, बाहर में क्या लिखा गया है n पूरे की पावर n। ठीक है, अंदर वाले को अगर आप तोड़ के लिखते हैं तो अंदर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, तो अंदर वाले को हम यही लिख सकते हैं कि a की पावर इस करड़ी की वैल्यू क्या हो जाएगी m हो जाएगी, 1 बटा के m हो जाएगी। ठीक है, इस वाले अंदर की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब पूरे बाहर की बात कर लेते हैं। तो जब पूरे बाहर की बात करते हैं तो ये इसका मतलब भी तो 1 बटा m होता है, तो हो जाएगा a की पावर पहले से 1 बटा के m है और इसका भी 1 बटा के n होगा। तो इस आधार पे क्या मिलेगा, a की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा m। ये हो जाएगा आपका आंसर जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अगले वाले को देखते हैं। तो अगला वाला सेम इसके जैसा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको कि अगर ये लिखा गया है a की पावर 1 बटा n और इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा, घात की घात लगा है तो इससे ये कट जाएगा, तो a की घाते 1, इसका मतलब a आंसर आएगा। ठीक है, ये कुछ रूल रहे करड़ी के, इसमें हम कुछ आसान से प्रश्नों के बारे में बताते हैं और जो इसका अगला पार्ट 2 होगा उसमें हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों यानी कि जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में उस टाइप के प्रश्नों को हम इस पे सॉल्व करवाएंगे। तो पहले इसमें छोटे छोटे सवालों को हम लेके चलेंगे। इसका जो वीडियो अगला पार्ट आएगा उसमें आपको पूरे प्रश्नों के बारे में अच्छे से, सभी नियमों के बारे में, हर एक नियम का एक दो उदाहरण लेके आपको बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कुछ ही सवालों को लिए हैं। जैसे पहला सवाल लिखा गया है कि 3 की घाते 2 और 3 की घाते 4, 3 की घाते 8, ये सब गुणा में है और सबका आधार सेम है। तो हमने पहला वाला रूल बताया था कि अगर सब संख्याएं लिखी गई हैं तो उन संख्याओं के आधार को लिख लेते हैं और घातों को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस का 4 प्लस का 8। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की घाते 4 2 6, 8 6 कितना हो जाएगा 14, ये इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका क्या होगा, 6 हमने बोला भाग है और नियम नंबर 2 जो बोलता है यदि भाग है और आधार सेम है तो उसमें से कोई एक नोट कर लेते हैं और पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस कर देते हैं। तो क्या बचेगा दोस्तों, 6 की घाते 15 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। हमने बोला था कि एक नियम था हमारा कि अगर कोई संख्या लिखी गई है उसकी पावर यम है और पूरे की घाते यन है, तो इस कंडीशन में a की पावर इन दोनों का हो जाता था मल्टीप्लाई। उसी आधार पे यहाँ भी दिख रहा है तो हो जाएगा 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 होगा और भागे कितना लिखा गया है 5 की घाते 3। अब ये रूल काम करेगा इस वाले रूल पे, तो क्या हो जाएगा, भाग वाला 5 इसमें से नोट करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 की घाते बचेगा 3। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। इस सवाल के बारे में देखते हैं। इस सवाल में क्या लिखा गया है कि 3 की घाते 4 और पूरे की घाते 3, तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा इसका क्या 3 चौके 12, ये हो जाएगा 12।
4। ठीक है, अगले वाले को देखते हैं। तो अगला वाला क्या बोलता है, इन दोनों में से जो भाग का रूल अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घाते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की घाते कितना हो जाएगा, 20 में से 15 घटा लेते हैं डायरेक्ट, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और गुणा का निशान है तो गुणा, और 2 की घाते कितना, 3। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गुणा वाला रूल, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 की घाते 5 और उसमें जोड़ेंगे कितना, 3, क्योंकि ये दोनों गुणा है और क्या है, आधार सेम है। तो हो जाएगा 2 की घाते 5 3 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसके कारण हम जितने भी सवाल होंगे और जितने भी रूल होंगे, उन रूल पे जितने भी सवाल बन सकते थे, उन सवालों को हम आगे वाले वीडियो में आपको लेकर आएंगे, बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।